नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि माइनर पैन कार्ड किस प्रकार से अप्लाई करेंगे और माइनर पैन कार्ड बनाने वाली आईडी आपको किस प्रकार से मिलेगा। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों का पैन कार्ड बना सकते हैं और आईडी किस प्रकार से आप लोग ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, पूरा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि माइनर पैन कार्ड हमें किस प्रकार से बनाना है और माइनर पैन कार्ड बनाने की आईडी हमें किस प्रकार से मिलेगा। दोनों ही प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी को इस साइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं rknsdl.onlinepsa.com और आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको माइनर पैन कार्ड बनाना है। तो माइनर पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ज्वाइनर्स का। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि अगर आप सिर्फ काम करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिटेलर आईडी को ही लेना है। रिटेलर आईडी का चार्ज यहाँ पे 499 रुपीज़ रहेगा। तो आईडी रजिस्टर करने के लिए ज्वाइनर्स पर आप क्लिक करके यहाँ पे जो फॉर्म बताया गया है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, सिटी का नाम, आधार नंबर, शॉप का नाम, स्टेट, पिन कोड, यूजर टाइप में आप रिटेलर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर पेमेंट मोड को ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करके कैप्चा यहाँ डालेंगे, साइन अप पर क्लिक करेंगे। आपके सामने 499 का क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा जहाँ पर आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका आईडी पासवर्ड आपके नंबर पर और ईमेल पर आ जाएगा। इसके बाद फिर आप सभी इसमें लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए वापस से हम होम पेज पे चले आएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आप लोग इस आईडी के माध्यम से माइनर पैन कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, बिना ओटीपी, बिना डॉक्यूमेंट, बिना बिना ओटीपी और बिना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के आप लोग यह काम कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट कहीं ज़्यादा भेजने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नंबर भी दिख जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आईडी लेने के बाद तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तुरंत आपको हेल्प भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो हमारा आईडी पासवर्ड है, अपना आईडी यहाँ डालेंगे, पासवर्ड यहाँ डालेंगे, लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के उस प्रकार से लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आप सभी को देखने को मिल जाएगा और आप लोग अपनी आईडी के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे माइनर पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वॉलेट पे क्लिक करके बैलेंस को ऐड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी वॉलेट में बैलेंस को ऐड करके रखा है। मेरे वॉलेट में ऑलरेडी यहाँ पर 138 रुपये है। हालांकि जो पैन कार्ड का चार्ज करता है वो 107 रुपीज़ करता है, यानी कि 107 रुपये पैन कार्ड का चार्ज कटेगा आपका। तो यहाँ पे माइनर पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए UTI 2.0 का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पैन कार्ड पर आप क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद इस प्रकार से लॉगिन टू UTI पोर्टल का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर 1 टाइम OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आप सभी को यहाँ पर एंटर OTP वाले कॉलम में फिल कर देना है। तो जो OTP हमारे सामने आ चुका है उस OTP को हम यहाँ पे डाल देते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आप देखेंगे तो हम अपनी आईडी के माध्यम से डायरेक्ट इसके अंदर लॉगिन हो गए हैं। अब यहीं से हम लोग जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करके पैन कार्ड बना सकते हैं, बच्चों का भी और बड़े लोगों का भी। ठीक है, तो यहाँ से पैन कार्ड बनाने के लिए आपको अप्लाई न्यू पैन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ओके पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ध्यान रहे आपको फिजिकल मोड को ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर NRI कैटेगरी में आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड मोड में आप बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। ओके पर आप क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स में आप यहाँ पर जिसका पैन कार्ड अभी बना रहे हैं उसका जो है टाइटल क्या है, जैसे कि अगर लड़की का बना रहे हैं तो कुमारी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उसका उम्र 18 साल से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए कुमारी को सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं लड़की का बना रहा हूँ। उसके बाद जो भी उस लड़की का नाम होगा
तो उसका लास्ट नेम में डालेंगे, फर्स्ट नेम में डालेंगे, मिडल नेम में डालेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ आपको मिलेगा हैव यू बीन नो बाई एनी अदर नेम। अगर उस व्यक्ति का, उस बच्चे का कोई एक्स्ट्रा अलग से भी नेम है तो आप यस करके उस नाम को देंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ इसका है 5/10/2008। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा आ गया माइनर केस, यानी कि यह जो है 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है, बच्चा है जिसका हम पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे पे क्लिक करें, एड्रेस में हम यहाँ पर रेजिडेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर बच्चे का जो एड्रेस में आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में क्या दिया गया है एड्रेस, तो उस एड्रेस का जो स्टेट है उस स्टेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं चलिए स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट का एक ऑप्शन आता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके फादर का आधार कार्ड जो आप लगा रहे हैं उसका क्या स्टेट है तो वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालना है उस बच्चे का, तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे, दोबारा से री एंटर करना है आधार नंबर, फिर उसके आधार पे जैसा नेम है वैसा नेम आप लोग यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डॉक्यूमेंट डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें जो है पहले से ऊपर और नीचे वाले में आधार सेलेक्टेड है, लेकिन बीच वाले में कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। तो इसमें भी आपको आधार को सेलेक्ट कर लेना है, फिर मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने एक पेमेंट पेज आ जाएगा जहां पर आपको अपने वॉलेट से ही पेमेंट को कटवाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है पिन बना हुआ है, हम उस पिन को यहाँ डाल देंगे। तो जो भी हमारा पिन है, पिन को हम यहाँ डालेंगे और यहाँ पर मेक ए पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इतना पेमेंट कट जाने के बाद इस प्रकार से आपके सामने पेज आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो कस्टमर का जिसका आप माइनर पैन कार्ड बना रहे हैं उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ पर उसका एक ईमेल आईडी डाल देंगे सही वाला, जिसपे कि ई पैन कार्ड भी आएगा। और इसके बाद फिर आपसे भी यहाँ पे जो पेरेंट डिटेल्स है यहाँ पे आप टिक कर देंगे नो पर, और इसके बाद उसके फादर का नाम डालेंगे। तो फादर का फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे, फादर का लास्ट नेम यहाँ डालेंगे, फादर का मिडिल नेम यहाँ डालेंगे और इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा एड्रेस डिटेल का। तो जिसका आप पैन कार्ड बना रहे हैं उसके आधार कार्ड पे जैसा एड्रेस लिखा हुआ है वैसा ही एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो भी हाउस नंबर वगैरह वो डाल देना है, उसके विलेज का नाम यहाँ डालना है, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ डाल देना है, अगर उसका तहसील सब डिवीज़न का है नाम है तो यहाँ डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे उसका डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है, फिर एरिया पिन कोड आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, यहाँ पे नो इनकम का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। फीस आ जाता है, प्लीज़ चेक योर कोड्स, यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे, ये डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा एड्रेस के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एसएस एड्रेस डिटेल्स में उसके फादर का डिटेल आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आप श्री को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके फादर का लास्ट नेम यहाँ डालेंगे, फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे, मिडिल नेम यहाँ डालेंगे और उसके फादर के आधार में जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस को कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। उसका हाउस नंबर, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट है, उसका एरिया पिन कोड आप लोग यहाँ डालेंगे और उसके बाद फिर आप सभी यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट कैपेसिटी। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा हिमसेल्फ और दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव एसएस। तो यहाँ पे हम माइनर पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एसएस पे क्लिक कर देंगे और उसके फादर का नाम वेरीफायर नेम में टाइप करेंगे और यहाँ पर वेरिफिकेशन प्लेस में उसके गांव का नाम डाल देंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हमने तीनों में आधार को पहले से ही सिलेक्ट कर लिया था, तो यहाँ पे हमें करना है क्या, लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन इस प्रकार से सबमिट हो जाएगा और आपके सामने आपका जो स्लिप है यह आ जाएगा। इसको प्रिंट करके आपको कस्टमर को दे देना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको प्रिंट कर लेना है, यानी कि डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इसका जो है प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट यह 2 पेज का रहेगा। निकालने के बाद
यहाँ पे कस्टमर का आप फोटो चिपका देंगे दोनों बॉक्सेस में, और इसके बाद यहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर आप करवा लेंगे उसके फादर से, इसमें भी आप सिग्नेचर करवा लेंगे। इसका जो इसका सेकंड पेज है, सेकंड पेज में भी आपको यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है। सिग्नेचर हो जाने के बाद वापस से इन दोनों पेजों को आपको एक एक करके स्कैन कर लेना है अपने कंप्यूटर के अंदर, और साथ ही साथ उस बच्चे का आधार कार्ड भी आपको स्कैन कर लेना है और उसके फादर का आधार कार्ड भी, आगे पीछे का दोनों ही ध्यान रहे। स्कैन करने के बाद आपको दोनों लोग का आधार कार्ड और ये दोनों फॉर्म को एक ही पीडीएफ के अंदर मर्ज कर देना है, ठीक है, यानी कि एक ही पीडीएफ में दोनों को मर्ज कर देना है। चलिए फटाफट मैं भी मर्ज कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको इसको फिर अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमने जो है फॉर्म को रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमने इस प्रकार से इनका फ़ोटो सिग्नेचर करवा लिया है, और साथ ही साथ इसके साथ हमने जो है पीडीएफ को यानी कि आधार कार्ड और उसके फादर के आधार कार्ड को दोनों को ही हमने अटैच भी कर दिया है। तो इस प्रकार से आपको भी करना है, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आधार कार्ड जब भी आप अटैच कर रहे हो तो उसका क्वालिटी ब्लर नहीं होना चाहिए, सब कुछ साफ साफ दिखना चाहिए। और ये चारों पेज एक ही पीडीएफ में आपको कर लेना है मर्ज, और इसका साइज जो है 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये सब रेडी कर लिया है। इस डॉक्यूमेंट को हमें अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए करना क्या है, वापस से हमें जो है अपनी यूटीआई पोर्टल पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद अप्लाई न्यू पेन पे आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड डॉक्यूमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आपने साइज अलग अलग बना रखा है तो अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, या आपको साइज बनाना नहीं आता है तो डायरेक्ट आप क्रॉप एंड अपलोड का ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ब्राउज पर क्लिक करेंगे और उस पीडीएफ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे अपलोड पीडीएफ फाइल पर क्लिक करेंगे। जिसके सामने ये पीडीएफ जो है अपलोड हो जाएगा। जितने भी पेज होंगे सभी पेज यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर जिसमें सिग्नेचर, क्योंकि यहाँ पर सिग्नेचर ओनली हमें अपलोड करना होता है क्योंकि माइनर पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस फॉर्म का जो सेकंड पेज है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, और ये जो सिग्नेचर है इसको हम अपने क्रॉपिंग टूल की मदद से क्रॉप करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अगर आपको लगता है ऊपर कुछ हिस्सा छूट रहा है सिग्नेचर का, तो आप इस प्रकार से इसको और बढ़ाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉप इमेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो इमेज है, इमेज उठाकर आप सिग्नेचर वाले ऑप्शन में डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कर देंगे। इतना क्लिक करते ही आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाता है। अभी यहाँ पे जो है यूटीआई का कुछ सर्वर का इशू चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सिग्नेचर को इसमें डाल रहे हैं तो ये उठ के नहीं आ रहा है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस प्रकार से प्रॉब्लम आपको आता है तो आप कुछ देर का दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। और उसका जब यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ आ जाएगा, अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाएगा, और फिर यह पैन कार्ड 24 घंटे में बनके आपके ईमेल पे आ जाएगा, ठीक है, ईमेल पे आ जाएगा। और जो आपका प्लास्टिक का पैन कार्ड है वो घर पे बाई पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको इसका आईडी चाहिए तो आप लोग जो है अपना जाकर इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आईडी का चार्ज मैंने आपको दिखा दिया है, और इसमें आपको यूटीआई 2.0 का एक्टिवेशन मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये कि आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको ये आईडी एक्टिवेट होगा। बाकी इसमें एनएचडीएल का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो एनएचडीएल के माध्यम से पैन कार्ड बना सकते हैं, और यूटीआई का भी आपको सर्विस देखने को यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी यूटीआई आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। यही कि आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।